मरियम ने कहा, मैं प्रभु दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। लूक अध्याय 1:37-38। यीशु की माँ मरियम ने देवदूत से यह बात कही और ईश्वर की दिव्य इच्छा को स्वीकार कर लिया। बाइबल की इस पंक्ति और मादा मरियम का संदेश हमारे लिए एक ही है। ईश्वर की इच्छा की तलाश करना। यीशु ने भी परमेश्वर की इच्छा पूरी की। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो सुसमाचार का आनंद, परमेश्वर के राज्य का आनंद शुरू होता है। मरियम एक साधारण महिला थी। वह नहीं जानती थी कि भगवान के संदेश का क्या मतलब है, लेकिन वह भगवान में इतना विश्वास करती थी कि उसे सोचने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी। उसने बहुत जल्दी उत्तर दिया कि वह ईश्वर की इच्छा के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। मरियम की पीड़ा और ईश्वर में विश्वास ने उन्हें चर्च मादा बना दिया। मरियम ने अपने समर्पण से परमेश्वर की योजना को पूरा किया। पवित्र आत्मा से गर्भधारण करने पर विश्वास करना अकल्पनीय था। आज भी वैसा ही है, लेकिन ईश्वर की दिव्य व्यवस्था में मरियम के विश्वास ने उसे ईश्वर की इच्छा का पालन करने का साहस दिया। क्या हम मरियम की तरह ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हो गए? क्या हमारा विश्वास हमारे उद्धारकर्ता के रास्ते पर चलने के लिए मजबूत है? मरियम का जीवन हमें इन सवालों से चुनौती देता है। मरियम हमारी माँ है, वह चर्च की माँ है और हमारे लिए अपने पुत्र यीशु से प्रार्थना करती है। आइए हम मरियम के करीब आए कि वह हमारे जीवन में मसीहा का अनुकरण करने में हमारी मदद करे। आइए हम उनसे पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने को कहे ताकि सभी सच्चाई के रास्ते पर चल सके। प्रिय मित्रों, यीशु आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे पिता की इच्छा पूरी करेंगे? क्या आप मरियम के रूप में क्रूस लेने के लिए तैयार होंगे? मित्रों, हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आइए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईश्वर की इच्छा का पालन करें। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा के साधन बने। आइए हम मरियम के बात दोहराइए, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो।